दोस्तों जब 1927 में पहली बार टीवी आया था तो वो दरवाजे और ताले के साथ आया था। तब उस वक्त ये किसी ने नहीं सोचा होगा कि टीवी जो है कभी किसी के दीवार पर भी लटका हुआ मिल सकता है। लेकिन समय के साथ साथ टीवी भी अपना रूप बदलता गया। वो पहले ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन हुआ, फिर उसके बाद वो पतला होना स्टार्ट हो गया और अब जो है वक्त है स्मार्ट टीवी का। लेकिन दोस्तों मार्केट पे इतने सारे तरह के टीवी आपको मिलते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही तो आपका ये चैनल है कंफ्यूज ग्राहक। दोस्तों मैं हूं अनिकेत झा, स्वागत है आपका इस चैनल में। उम्मीद है अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों किसी भी टीवी को खरीदने से पहले हमें उसका सबसे पहले साइज पता होना चाहिए कि हमें कौन सा साइज का टीवी लेना है। अब आप ये कैसे पता करें कि आपके लिए कौन सा साइज अच्छा होगा, तो आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगा कि आप किस तरीके से पता कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा टीवी अच्छा होगा। दोस्तों अगर आप अपने टीवी को 2 से 3 फीट की दूरी पर देखना चाहते हैं तो आपके लिए एक 32 इंच का टीवी बहुत ही अच्छा होगा, और अगर आपकी दूरी जो है वो 4 से 5 फीट के आसपास है तो आपके लिए 43 के आसपास का जो टीवी होगा वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आप उसको बड़े हॉल में देखना चाहते हैं तो आप उसको उससे ऊपर मतलब 55 इंच के आसपास या फिर उसके ऊपर का ही टीवी लीजिए, और वो भी होना चाहिए 4K, क्योंकि अगर आप उससे कम रिजोल्यूशन का टीवी लीजिएगा तो आपको वो मजा नहीं मिल पाएगा जो एक टीवी से आपको मिलना चाहिए। दोस्तों बात आती है टीवी के रिजोल्यूशन की, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि 4K टीवी ही सबसे अच्छा होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा उससे पिक्सल डेंसिटी होता है तो उसे सबसे अच्छा क्लियर दिखाई देगा। हाँ सच बात है कि 4K टीवी क्लियर दिखाई देगा, लेकिन कोई जरूरत नहीं कि अगर आप छोटा टीवी ले रहे हैं तो उसमें भी आप 4K ही लीजिए। दोस्तों अगर आप 32 इंच के टीवी को लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए एक HD टीवी बहुत अच्छा होगा। अगर आप 43 इंच के टीवी को लेने की सोच रहे हैं तो आप फुल HD या फिर 4K ले सकते हैं। अगर आप उससे बड़ा टीवी लेने की सोच रहे हैं तो आप जरूर से एक 4K टीवी लीजिए, क्योंकि वो आपका जितना अच्छा रिजोल्यूशन आपको 4K टीवी देगा बड़े जगह पे, उतना अच्छा आपको फुल HD या फिर HD नहीं दे पाएगा। दोस्तों रिजोल्यूशन तक तो हम समझ गए कि हमें कौन सा रिजोल्यूशन कितने इंच की टीवी के साथ लेना चाहिए। दोस्तों बात आती है कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हमें उसको लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ स्मार्ट टीवी की बात करें तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस तरीके से हम मोबाइल चलाते हैं तो हम एंड्रॉइड या फिर iOS वाला ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, हम कंप्यूटर चलाते हैं तो हमें उसमें भी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है, विंडोज, लिनक्स और भी बहुत सारे। उसी तरीके से स्मार्ट टीवी के लिए भी एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों ज्यादातर कंपनी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम देती है, लेकिन आजकल बहुत सारी कंपनी ऐसी भी है जो कि एंड्रॉइड के साथ देती है, जिससे कि आपका टीवी काफी सिंपल सा दिखाई देता है और उसको चलाना भी बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। इसलिए अगर आपको कुछ भी ना समझ आ रहा है तो आप एक एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ जरूर से जा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आती है कनेक्टिविटी की, क्योंकि एक अगर स्मार्ट टीवी आप ले रहे हैं तो उसमें आप ये जरूर से चाहेंगे कि उसमें जितने भी कनेक्टिविटी है उसमें मिल ही जाए। मिनिमम उसमें HDMI और USB पोर्ट तो होना ही चाहिए। और दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि वारंटी आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आप टीवी अपने लिए जब भी लेते हैं तो आप 5 साल या फिर उससे ज्यादा लंबे समय के लिए ही लेते हैं, और अगर आपका टीवी में वारंटी आपकी कंपनी अच्छा नहीं दे रही है या फिर आपके शहर में उस कंपनी का कोई स्टेशन ही ना हो जहां पर आप उसको ठीक करा पाएं, तब तो फिर उसका क्या फायदा। इस वजह से आप कोई भी टीवी लीजिए तो कम से कम उसका वारंटी देख लीजिए, और ये जरूर से देख लीजिए कि वहां उसका सर्विस सेंटर अवेलेबल है या नहीं। दोस्तों उम्मीद है अभी तक आपने ये समझ लिया होगा कि आपको टीवी किस तरीके से लेना चाहिए। और बात आती है बेस्ट टीवी की, तो मैं अभी आपको यहाँ पर बताऊंगा है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट 5 टीवी होगा जो कि आप खरीद सकते हैं। दोस्तों 5वें नंबर पर जो हमारा टीवी आता है वो एसर का 43 इंच का टीवी, जिसमें कि आपको एक LED पैनल मिल जाता है। रिजोल्यूशन आपको 3840 बाय 2160 का मिल जाता है, जो कि एक 4K डिस्प्ले है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड मिल जाएगा। इसका स्पीकर दोस्तों आपको 30 वाट का मिल जाता है। रैम आपको 2 GB और रोम जो है आपको 16 GB का मिल जाता है। दोस्तों इसमें आपको कनेक्टिविटी 3 HDMI पोर्ट मिल जाता है, 2 USB पोर्ट मिल जाता है, और वारंटी अभी आपको एसर 1 साल का इसमें दे रहा है। और दोस्तों अभी ये आपको 25,990 रुपए में अमेजोन पर अवेलेबल है। दोस्तों मैं आपको इस लिस्ट पे जितने भी प्रोडक्ट बताऊंगा सबका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां पर जाकर के एक बार जरूर से चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि आपको वहां पर बेस्ट बाय लिंक मिलेगा। इस वजह से आप अगर उस लिंक से जाएंगे तो आपको उससे कम कीमत पर और कहीं पे भी नहीं मिले, क्योंकि आजकल अमेजोन में भी अलग अलग कीमत पे एक ही प्रोडक्ट आते हैं। तो अगर आप मेरे लिंक से जाएंगे तो आपको वहां पर थोड़ा सा फायदा हो सकता है। दोस्तों चौथे नंबर पर हाइसेंस की तरफ से 50 इंच का टीवी आता है, जिसमें कि आपको LED पैनल मिल जाता है। रिजोल्यूशन आपको 3840 बाय 2160 का मिल जाता है। इसमें भी आपको एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है। स्पीकर आपको 30 वाट का मिल जाएगा। रैम आपको 2 GB का, रोम 16 GB का मिल जाता है। कनेक्टिविटी दोस्तों इसमें आपको 3 HDMI पोर्ट और 2 USB
USB पोर्ट मिल जाता है। वारंटी अभी आपको यह हाइसेंस जो है वो 1 साल का दे रहा है और इसका अभी प्राइस Amazon पर 29,999 रुपए है। दोस्तों हाइसेंस का जो स्पेसिफिकेशन है वो बहुत ही अच्छा है और ये अगर स्पेसिफिकेशन के अगर हिसाब से देखा जाए तो इसका नंबर जो है दूसरे या तीसरे नंबर पर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये चौथे नंबर पर बस इसलिए है क्योंकि ये जो अपना सर्विस देता है वो टियर 1 और टियर 2 सिटीज में तो ठीक ठाक देता है, लेकिन आप अगर उससे नीचे वाले सिटीज में रहते हैं तो वहां पर इसका सर्विस उतना अच्छा आपको नहीं मिलेगा। इस वजह से ये मेरे लिस्ट में भी चौथे नंबर पर है। और किसी भी प्रोडक्ट को अगर मैं बताता हूं तो इसका प्रोज एंड कॉन्स बताना भी मेरा ही जिम्मेदारी है, इस वजह से मैंने इसके बारे में पहले से ही आपको बता दिया। दोस्तों इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है नोकिया की तरफ से 50 इंच का टीवी, जिसमें कि आपको LED पैनल मिल जाता है, रिजोल्यूशन 3840 बाय 2160 का मिल जाएगा। इसमें भी आपको एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर स्पीकर आपको 24 वाट का मिल जाता है, जो कि मुझे लगता है थोड़ा सा कम है, क्योंकि नोकिया को सीखना चाहिए थोड़ा सा हाइसेंस से। वो 30 वाट का स्पीकर ऐसे ही नहीं दे रहा है। आप अगर 50 इंच का टीवी डिलीवर कर रहे हैं तो वहां पर आपको एक अच्छा साउंड सिस्टम भी देना जरूरी है। वैसे मैं ये नहीं कहूंगा कि ये 24 वाट का जो आपको स्पीकर दे रहा है वो आपको कम होगा, लेकिन मेरे ख्याल से 30 वाट का देता तो ज्यादा अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसमें आपको रैम 2 GB का मिल जाता है, रोम आपको 8 GB का मिल जाता है, कनेक्टिविटी आपको 4 HDMI पोर्ट मिल जाता है, 2 USB पोर्ट मिल जाता है और अभी आपको वारंटी 1 साल का मिल जाता है। और दोस्तों ये अभी Amazon पर आपको 33,999 रुपए में मिल जाएगा। दोस्तों दूसरे नंबर पर जो हमारा टीवी आता है, आप उस कंपनी का नाम सुनकर के थोड़े से अचंभे में जरूर से आ सकते हैं, क्योंकि अभी तक आपने उसका कार चलाया होगा और मेरे ख्याल से आप काफी सेटिस्फाइड भी होंगे, लेकिन अभी तक आपने उस कंपनी का टीवी नहीं सुना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर Hyundai की तरफ से आपको 50 इंच का टीवी आता है, डिस्प्ले आपको LED पैनल मिल जाता है, रिजोल्यूशन आपको 3840 बाय 2160 का 4K डिस्प्ले मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें आपको वेब OS का मिल जाता है। ये दोस्तों सेम वैसा ही ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपको LG की तरफ से मिलता है। तो यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को भी लेकर के जरा भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वेब OS एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोस्तों यहाँ पर स्पीकर 16 वाट का मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों Hyundai को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जैसा वो अपने गाड़ी में कम वाट का स्पीकर डालते हैं वैसा ही यहाँ पर भी ना करे। 16 वाट का स्पीकर दिए 50 इंच की टीवी, मतलब क्या ही, मतलब समझ ही नहीं आता है कि क्या सोच करके 16 वाट का स्पीकर यहाँ पर Hyundai ने डाला है। दोस्तों रैम यहाँ पर 1.5 GB का मिल जाता है, रोम 8 GB का मिल जाता है, कनेक्टिविटी आपको 3 HDMI पोर्ट मिल जाता है और 2 USB पोर्ट मिल जाता है। वारंटी दोस्तों इसमें आपको 1 साल का मिल जाएगा और अभी आपको ये ऑनलाइन 32,999 रुपए में मिल जाता है। दोस्तों अब आती है पहले नंबर की बारी। यहाँ पर टाई हो जाता है सैमसंग और LG में, जो कि सैमसंग की तरफ से 43 इंच का टीवी है और LG की तरफ से भी 43 इंच का टीवी है। यहाँ पर डिस्प्ले आपको दोस्तों सैमसंग में LED पैनल मिल जाता है, रिजोल्यूशन 3840 बाय 2160 का मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों इसमें टाइजन मिल जाता है। टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम आपको याद होगा, सैमसंग मोबाइल निकाला करता था जिसमें कि टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था, लेकिन वहां पर उतना कोई खास वो मोबाइल तो नहीं चला, लेकिन टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा था। इसलिए सैमसंग ने सोचा क्यों ना इसको अपने स्मार्ट टीवी में डाल दिया जाए। और मैं आपको सच बताता हूँ, यहाँ पर आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही अच्छा लगेगा जब आप इसको यूज करेंगे। दोस्तों आपको स्पीकर 20 वाट का मिल जाता है, रैम आपको 1.5 GB का मिल जाता है, रोम 8 GB का मिल जाता है, कनेक्टिविटी आपको इसमें 3 HDMI पोर्ट मिल जाएगा, 1 USB पोर्ट मिल जाएगा। वारंटी अभी आपको 1 साल का मिल जाता है और 1 साल एडिशनल मिल जाता है दोस्तों पैनल पर, और अभी आपको ये Amazon पर 32,990 रुपए में मिल जाएगा। अब दोस्तों सेम स्पेसिफिकेशन को आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए LG में, बस इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हटा करके वेब OS डाल दीजिए और कोई भी डिफरेंस आपको इन दोनों में नहीं मिलेगा। इस वजह से यहाँ पर टाई है, यहाँ तक कि जो इसका प्राइस भी है वो भी सेम है। पता नहीं LG और सैमसंग वालों ने क्या साठगांठ बन करके आजकल अपना प्रोडक्ट निकालते हैं। लगभग दोनों भी आपको दोनों चीज़ों में लगभग सब चीज़ सेम मिल जाता है। शायद मतलब एक बनाता है, दूसरा सोचता है कि क्यों ना एकदम सेम लगा दे, क्योंकि लगभग जो ब्रांड वैल्यू है दोनों का मार्केट में अभी सेम ही है। इस वजह से लोग सैमसंग लें या फिर LG लें इस में कंफ्यूजन करते हैं और बस थोड़ा बहुत प्राइस डिफरेंस के कारण चूज कर लेते हैं। यहाँ पर दोनों ने ही सेम प्राइस पे आपको सेम टीवी लगभग दे देते हैं, तो मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी नहीं होगी। आपको अगर सैमसंग पसंद है तो आप सैमसंग ले सकते हैं, आपको अगर LG पसंद है तो आप LG ले सकते हैं। दोस्तों अगर आप स्पेसिफिकेशन की तरफ से देखें तो ये 1 नंबर पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, लेकिन मैंने इसको 1 नंबर पर डाला क्यों है दोस्तों, इसका एकमात्र रीजन सैमसंग और LG की तरफ से जो आफ्टर सेल सर्विस मिलती है और जो इसमें आपको हर तरीके के शहर या फिर आपको जहां पर भी आप चले जाइए वहां पर आपको इसके सर्विस अवेलेबल मिलते हैं, तो इस वजह से ये पहले नंबर पर है। और जैसा कि मैंने बोला था कि सैमसंग और LG में मतलब आपका भले ही स्पेसिफिकेशन आपको कम मिल जाए, लेकिन आप जब उसको रियलिटी में देखेंगे तो आप कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे, क्योंकि वहां पर पता नहीं ये लोग क्या करते हैं, लेकिन जब पिक्चर क्वालिटी निकल कर आता है वो दोनों ही टीवी में बहुत ही बेहतरीन है। आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा और साथ में
आपको 43 इंच का ही टीवी है, आपको बहुत बड़ा टीवी यहाँ पर 50 इंच का नहीं मिल रहा है, जबकि मैंने इस लिस्ट में 50 इंच वाले भी टीवी बताए हैं लगभग इसी प्राइस रेंज के अंदर। लेकिन आपको जो सर्विस मिलेगा LG और सैमसंग की तरफ से, मेरे ख्याल से अभी कोई भी कंपनी आपको वैसी सर्विस नहीं देगी, और इसीलिए ये पहले नंबर पर है। क्योंकि टीवी आप हर रोज नहीं खरीदते, ये टीवी ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जो कि 5 साल या फिर 10 साल के लिए लोग करते हैं, इसलिए एक ऐसा टीवी तो होना ही चाहिए जो कि आपको थोड़ा सा ट्रस्ट वर्दी लगे, जिसमें कि आप थोड़ा सा भरोसा कर सकें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।